व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहती है इस टॉपिक पर। कौन से टॉपिक पे? कैन पाकिस्तानी कॉपी ब्रह्मोस मिसाइल, क्या रिवर्स इंजीनियरिंग संभव है? तो देखते हैं पब्लिक क्या कहती है इस बारे में। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में रिबाहा इमरान चैनल से। तो अगर आपको पब्लिक रिएक्शन वीडियो, जो पब्लिक क्या कहना चाहती है इस टॉपिक, इस टाइप की वीडियोस पसंद है तो जरूर इनका चैनल चेकआउट करें। तो लेट्स सी क्या कहती है आज पाकिस्तान की पब्लिक। रेडी? जनता, आवाम। तो वीडियो कर दे फटाफट से लाइक, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। पता है कि जैसे कि 9 मार्च को जो वाक़या पेश आया, उसके बाद आपको क्या लगता है कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल की जो है कॉपी करनी चाहिए पाकिस्तान को, और हमें उस तरह का मिसाइल बनाना चाहिए? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सबसे पहले तो ये है कि हमें गुर्बत का ख़ात्मा करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है और मोर देन 25% जो लोग हैं ना, वो गुर्बत की लकीर के नीचे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले हमें गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए। ये मिसाइलों की बात तो आती है बाद में। इंडिया ने बना के मिसाइल हम पे छोड़ दिया है, हमें पता ही नहीं चला कि इंडिया का मिसाइल आ गया। जब अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुसा है, उसके बाद कह रहे जी हमने इसको मार गिराया नीचे। भाई आप लोगों ने उसको घुसने क्यों दिया? आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो फ्लॉप हो चुका है। हमें चाहिए था कि पाकिस्तान को चाहिए था कि उसको उधर ही गिरा देते, लेकिन नहीं गिराया। इंडिया ने पता नहीं क्या उसमें क्या डाला हुआ कि वो रडार में नहीं आया, या पता नहीं क्या सीन हुआ। भाई होश के नाखून लो, कोई आंखें खोलो, कोई अच्छा था डिफेंस एयर सिस्टम ले लो, रशिया से ले लो। अभी थोड़े दिन पहले रशिया गया हुआ था प्राइम मिनिस्टर, उनसे पूछ लो कि यार ये मिसाइल कैसे ट्रैक करने हैं। तो पहले तो अपना एयर डिफेंस सिस्टम इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और बाद में जाके ये बात आती है कि मिसाइल बनाना चाहिए, इंडिया को कॉपी करना चाहिए या नहीं। पहले तो आप अपना देखो ना कि एक चीज़ आपके मुल्क में फ्री फॉलो हो रही है, यहाँ आ रही है, उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया है। पहले तो आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने छोड़ा क्या है। आप कोई परिंदा समझेंगे, अब इतनी स्पीड पे कोई परिंदा तो नहीं ना आता। वो मिसाइल है जो इतनी स्पीड पे आ रहा है। आप इजी हो गए, बैठे हो गए, चलो ठीक है, आने दो। जब वो मुल्क के अंदर आ गए 100 किलोमीटर, फिर आपको याद आया कि यार ये कुछ चीज़ आ रही है, मिसाइल आ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे किसी को लग जाता, फिर क्या होना था? फिर आपने कहना था जी इंडिया ने हमला कर दिया है, इंडिया ने ये कर दिया है, इंडिया ने, चाहे वो बाय मिस्टेक ही हुआ है या जैसे भी हुआ है, उसकी इंक्वायरी तो होगी। लेकिन फिर आपने रोना डाल देना था, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना इंडिया ने हमला कर दिया, अब हम वी विल सरप्राइज़ यू, हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। फिर आपने वाघा बॉर्डर पे लोग भेज देने थे, बड़े बड़े नारे मारने। भाई पहले ही आप अपना जो है ना उसको देखो कि इंडिया से अगर कोई चीज़ आ रही है, चाहे वो पतंग क्यों नहीं आ रही, उसको पकड़ो, उसका पतंग के जो वर्का होता है उसको फाड़ के देखो, कोई अंदर चीज़ तो नहीं है। मिसाइल के अंदर खुदा ना खास्ता कुछ भी भेज सकते थे। फॉर एग्जांपल वो कोई न्यूक्लियर वेपन भेज देते, जहाँ पे लगना था वहाँ पे तो निस्तो नबूस हो जाना था सारा कुछ। वहाँ पे कई साल लोगों के बच्चे लूले लंगड़े पैदा होने थे, क्योंकि जो एटम बम है उसकी जो होती है ना, जैसे जापान पे हमला किया था हिरोशिमा और साकानाकी के ऊपर उसने, अमेरिका ने, आज तक उसके असरात जो है ना वो बाकी हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर उस मिसाइल के अंदर एटम बम होता या कुछ उस तरह के, भाई समझदार वाली बात, जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जैसा कि आजकल बीमारियां फैल रही हैं बायोलॉजिकल मसनूई तरीके से जो फैलाई जा रही हैं, अगर उनमें से कोई मवाद डाला होता जो आगे माहौल पे असर डाल देती, वहाँ की लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर कर सकती थी, तो भाई देखना चाहिए। कम अज़ कम जब कोई चीज़ भी फायर हो इंडिया से, आप उस पर निगरानी रखें। अगर नहीं रख सकते तो अपना एयर डिफेंस सिस्टम मुझे दे दो, मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से चला लूँगा। क्योंकि यहाँ पे सीन ये है कि जितना बड़ा चोर है उतना बड़ा ओहदा है, यानी जिसने सबसे ज़्यादा बड़ी डिकेटी की है ना, उसको सबसे बड़ा ओहदा दे देते हैं। जो इनकॉम्पिटेंस लोग हैं ना, वो लगाए हुए हैं इन्होंने। एजुकेशन मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि तलीम को कैसे चलाना है, सेहत की वजारत उसको दी हुई है जिसको पता ही नहीं है कि अस्पताल कैसे चलाना है, उसको पूरे मुल्क का सेहत का निज़ाम दिया हुआ है। इसी तरह बाकी के जो सिस्टम है, पता ही नहीं है डिफेंस मिनिस्टर कौन है। अब परवेज़ खट्टक को देख के लगता है कि ये डिफेंस मिनिस्टर है, वो लगता है कि इसको ग्लूकोज की बोतल लगने वाली है। सही बता रहा हूँ, उसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया हुआ है। वो आर्मी चीफ को कैसे बुला के कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि आर्मी चीफ कहता है मैंने फूंक मारनी, तुम गिर जाओगे। वो लगता है कि अभी कल परसों तरसों 2-4 दिन है, ये फौत होने वाला है। इतना कमज़ोर है डिफेंस अपने आपने वो जो डिफेंस मिनिस्टर बनाया हुआ है। खान साहब, अगर आप
से नहीं मुल्क संभाला जा रहा। आप नवाज शरीफ को बुला लो, आप किसी और को बुला लो, जरदारी को दे दो यार कम अज़ कम। उसके दौर में तो ये तो पता था ना इंडिया से कोई चीज़ नहीं आ रही, इंडिया वाले कोई चीज़ नहीं थे छोड़े। तो ये सब पाकिस्तान का कसूर है, जिनको पता ही नहीं चल रहा है इंडिया से मज़ाइल आ रहा है या इंडिया से प्यार आ रहा है, समझ नहीं आ रही। तो मज़ाइल हम बनाएंगे बाद में, पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम इस काबिल हैं कि हम जो वहाँ से चीज़ें फायर हो रही हैं उनको कंटेन कर सकें। अगर हैं तो फिर यस बनाना चाहिए मज़ाइल। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हम अपनी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी में ज़रूरियात हैं उनको पहले पूरा कर लें, उसके बाद हम ब्रह्मोस मिसाइल जैसा जो मिसाइल है, इंडिया का जो मिसाइल है, उसे कॉपी बाद में करें। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। देखें जी, बात यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगी है भूख, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मैंने फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो मुझे सबसे पहले चाहिए अच्छे कपड़े, पेट में खाना, जेब में पैसा, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद फिर जाके आता है कि मैं आसाइशों की तरफ जाऊं। तो यही हिसाब पाकिस्तान का। यहाँ पे हमें पहले चाहिए अपनी सेहत का निज़ाम ठीक करें, तालीम का निज़ाम ठीक करें, उसके बाद अपना डिफेंस बाद में आता है। ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ना, अगर हमारे पास एटम बम बनाना होता, ठीक है ना, वही हिसाब है जब हम कहते हैं जी हमने इंडिया को ये कर देना था, वो कर देना था, वो फिर मैं अक्सर कहता हूँ क्या अगर इंडिया की फ़ौज ना होती तो हमने उस पर कब्ज़ा कर लेना था, ठीक है ना। ये वही हिसाब है कि मिसाइल बना लो भाई, पहले लोगों को रोटी तो दो, मिसाइल बाद में बना लेना, पहले लोगों को खाने के लिए दे दो। चलाएं मेरे साथ फुटपाथ पे, देखे कितने लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया। पहले वाली बात जब आप भूख से मर रहे हो, आपके घर का जो सरबरा है, यानी फॉर एग्जांपल मैं भूख से मर रहा हूँ और मेरे घर का जो सरबरा है वो कहता है ये मैं मिसाइल लेके आया हूँ, ये खा लो, तो मिसाइल से भूख जो है ना वो ख़त्म नहीं होती, खाने से होती है। मैं उसको कहूँगा कि यार पहले आप खाना लेके आओ, जब मेरा पेट भर जाएगा उसके बाद आप मिसाइल लेके आना, ठीक है ना। कोई कर्ज याफ्ता घर हो ना तो उस घर का सरबरा टोयोटा करोला गाड़ी नहीं ले आता, पहले कर्ज उतारता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपने मिसाइल बनाने हैं ना तो पहले आप लोगों की भूख ख़त्म करो, अफलास ख़त्म करो, उनको रोज़गार दो, उनको आटा दो, उनको चीनी दो, सारी चीज़ें दो। अगर नहीं दे सकते तो लोन दे के उनको मार दो। अच्छा सर, ऐसे बहुत से मिसाइल हैं जो हमने इंजीनियरिंग की है उसमें, उन मिसाइल्स की, ठीक है, और फिर उसके बाद मतलब ऐसे बहुत से मिसाइल्स हैं, हमने यूएस के मिसाइल्स को भी कॉपी किया। उसके बाद हम अब ये सुनने में आ रहा है कि अगर ऑब्वियसली हमें उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल आए हैं और हमारे रेडार में डिटेक्ट भी नहीं हुए 24 आवर्स तक, तो ये हमें भी उस तरह के बनाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। तो यानी कि अब उतनी ही रेंज में जिस तरह ब्रह्मोस मिसाइल है उसको कॉपी करने के लिए वो सोचेंगे, हम पहले भी बनाते रहे हैं, तो सर हम क्यों नहीं पहले ही क्यों नहीं कर लेते? हम क्यों किसी को कॉपी करते हैं? हम अपने ही क्यों नहीं बना लेते? पहले ही हमें ये चीज़ें देख लेनी चाहिए। क्या कहेगा भाई? देखिए माजरत के साथ बात यह है कि आपने 1990 मॉडल मेहरान देखी हुई है, 1990 मॉडल मेहरान देख लें और 2017 मॉडल मेहरान देख लें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय नंबर का। इसी तरह जो इन्होंने 1990 में मिसाइल बनाए हैं और जो अब बना रहे हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। हम आज तक अपने मुल्क में 70 सीसी बाइक नहीं अच्छी बना सके, पाकिस्तान आज तक एक गाड़ी नहीं मैन्युफैक्चर कर सका, बना नहीं सका। मैं दूसरी कंट्रीज़ हैं उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, टाटा इंडिया में है, इंडिया में टाटा मोटर है, और भी है कई मैन्युफैक्चर है, मैं तो रहता नहीं, मुझे नाम नहीं पता। हम यहाँ पे एक मोटरसाइकिल नहीं बना सकते, हमने मिसाइल क्या बनाना है? जो हमने बनाए हैं ना वो नकल मारी हुई है, नकल समझती हो, यानी हमने कुछ ईजाद नहीं किया हुआ, जो पहले से चीज़ें ईजाद है ना हमने उस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं, समझ लिया ना। बहुत ना मतलब आज तक हमने तो एक सुई भी नहीं बनाई। ये जो जहाज हम यूज़ कर रहे हैं ये कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं। टेक्नोलॉजी सारी किधर से आती है? बाहर से आती है। ज़्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं, चाइना से हो गया और रशिया से हो गया, हम इन जगहों से इंपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी जो डॉलर्स हैं वो बाहर जाएंगे और हमारी करेंसी की जो वर्थ है वो गिरेगी और फॉरेक्स रिजर्व ऑटोमेटिकली गिरेंगे। तो हमें ये फ्लॉज देखने पड़ते हैं और नुकसान तो ऑब्वियसली हमें हमारी इकॉनमी पे पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिल्कुल पड़ता है, हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट का ये हिसाब है कि एक कंपनी है, ठीक है, गाड़ी बना रही है,
हाँ, गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि गाड़ी के अंदर फीचर क्या कहने हैं, उनको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको ऑटो पॉलिसी जिसको बोलते हैं वो क्या देनी है। हम इतने ज़्यादा डॉलर्स का तेल मंगाई जा रहे हैं हर साल और बाद में कहते हैं जी डॉलर ख़त्म हो गए। भाई आप वार्निंग दो कंपनीज़ को जी 5 साल का टाइम है। जिस कंपनी ने यहाँ पे काम करना है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ 5 साल में बनाए, अगले 5 साल का टाइम है। जो नहीं बनाएगा हम उसको यहाँ पे काम नहीं करने देंगे, ये कंपनियाँ सीधी हो जाएंगी। यहाँ पे 12-13 लाख रुपए के मेहरान बेच रहे हैं, उसमें एयर बैग भी नहीं है, ह्यूमन सेफ्टी कोई नहीं है, इंसानी जिंदगी की वैल्यू कोई नहीं है इधर, ठीक है। देखें हम मोटरसाइकिल पे बंदा जा रहे हैं, हम उसको बोलते हैं हेलमेट क्यों नहीं पहना, चलान कर दो जी इसका। अबे जो गाड़ी में जा रहा है वो गाड़ी तो चलता फिरता बम है, उसमें एयर बैग नहीं है, उसके ऊपर आप चलान नहीं करे, कंपनी को जाकर उसको लिटा लो कि भाई ये जो आपने चलता फिरता एटम बम तैयार किया इसका क्या करना है। ओ भाई बात है। तो सर आज की डेट में हम देखें इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया कि हमारा रेडार उसे कैप्चर ही नहीं कर सका। वो इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ये मोदी ने अपनी ज़ीरे निगरानी जो है ना तैयार कराया। मोदी बैठा हुआ था इंजीनियर्स के ऊपर, उसने कहा ये मिसाइल मुझे बना के दो, जो करवा रहा है मोदी सरकार करवा रही है। मोदी ने ये अपनी ज़ीरे निगरानी कराया है और जब से मोदी आया ना इंडिया ऊपर ही जाई जा रहा है, ऊपर ही जाई जा रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। वो बार बार इलेक्शन जीती जा रहा है। उधर 4-5 रियासतों में इलेक्शन हुए हैं, 4 में मोदी जीत गया है, 1 में उन्होंने किसी और को जिता दिया, इसलिए चलो लोग ये ना कहें ये धांधली हो गई है, 5 में मोदी जीत गया। तो ये जीसस जो करवा रहा है वो नरेंद्र मोदी करवा रहा है। बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। पहले तो मुझे नहीं पता, अगला इलेक्शन इस बंदे को लड़ाओ, चाहे से हेल्थ मिनिस्टर चाहे डिफेंस या पीएम बना दो भाई। बहुत ही समझदारी से बात करिए, बहुत ही मजाक के अंदाज में भी करिए, लेकिन समझदारी से करिए। और मेरे को ये चीज इनिशिएटिव अच्छा कि पब्लिक से जाके पूछा जा रहा है कि क्या, मतलब मुझे अच्छा लगा उसका ये नहीं है, उसे पता था कि भाई खुद के देश में जो भी फॉल्ट है, ठीक है, या जो भी कमी है उसे ये होती है निष्पक्षता मीडिया। ये होती है कि मतलब आप अपने माध्यम से ये बता रहे हो कि हाँ भाई हमारा तो बोले जा रहे, पता है अगर कुछ चीज कमियां हैं तो वो बता रहा है। और ये चीज अच्छी लगी उसका भाई का भी इनिशिएटिव, और जिनका चैनल है उन्होंने बहुत मुझे भूख लगी है मान लो, और तुम मिसाइल ला के दे रहे हो, भाई मेरे को पहले खाना दो। वो कह रहा वो कह रहा भाई संभल रहा मुझे दे दो। आर्मी चीफ कहता मैं ना आ रहा, फूंक मारूंगा ये लुढ़क जाएगा। कह रहा ग्लूकोज चढ़ने वाली हालत हो रही है उसकी, तुमने उसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया। लेकिन भाई बहुत पते की बात, हेलमेट नहीं है चलान काट रहे हो, ये जो एटम बम बना के दे रखा है उसमें मुझे नहीं पता था कि एयर बैग ही नहीं है वहाँ पे गाड़ियों में। है वो सब है, लेकिन कुछ गाड़ियां जो खुद बना रही है तो भाई ने पॉइंट मारा है और ये चीज सही करी है भाई। लेकिन ये चीजें हर चीज को कॉपी नहीं करना होता, खुद भी उस तरीके से बना सकते हैं अगर वो मिसाइल बनाना चाहे। क्योंकि भाई ने वो बोला ना कि 90 का और 2017 की मिसाइल में कोई फर्क नहीं, बस नंबर का फर्क है, नाम का थोड़ा बहुत फर्क होता है। लेकिन ये चीज मुझे अच्छी लगी कि आम जनता जो है वो सिर्फ ये नहीं कहती कि भैया कि सब ठीक है, वो जो चीज है वो स्टैंड लेती है कि ये गलत चल रहा है और तुमसे सरकार नहीं संभली तो सरकार चेंज। वो वहां की जनता भी बहुत समझदारी से चलती है कि जो चीज गलत है और अगर फॉर अ चेंज अगर कुछ कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है तो वो कह रहे हैं कि हाँ भैया ये चीज चेंज करो, ये चीज। और ये इनिशिएटिव अच्छा है भाई, पब्लिक से पूछना हर एक चीज के बारे में। और पूछा भी मुझे तूने वो देखा, अरे कैमरा है पीछे जो वो बंदा था, फिर अपने बेटे को उठा के दिखा रहा है। और इसमें हर एक चीज का एक पहलू होता है, कहीं ना कहीं मोदी जी की तारीफ देखो हर एक इंसान करता है, नो डाउट, क्योंकि लीडर अगर स्ट्रांग है ना तो आप कितना भी डिनाई कर लो लेकिन जो असली तो निकल जाते हैं। देखो है ना, देख रहे हैं मतलब बाकी कितने देश में मोदी जी की कितनी रिस्पेक्ट है उस टाइम पे, ये वाली बात है। और वीडियो काफ़ी मैं कहूँगा कि बहुत ही मतलब आप ये फील कर सकते हो कि लोग क्या फील कर रहे हैं अपने वो अभी जो सरकार है फिलहाल, वो काफ़ी लोग कह रहे हैं वो चेंज चाहते हैं। और मुझे लगता है अगर अगला इलेक्शन आएगा तो सरकार काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी भाई मेरे हिसाब से। और ब्रह्मोस मिसाइल वो सबसे बड़ी बात करी, कॉपी करने से पहले हम एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और भाई ने बहुत ही मजाक के अंदाज में कही है लेकिन बातें बहुत पते की करी है। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, कमेंट करके क्या कहना है इस बारे में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।